हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, दिस इज बेसिकली रिलेटेड विथ अ फ्रीडम फाइटर, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर अरविंदो घोष। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, अरविंदो घोष के बर्थ एनिवर्सरी पे 150th एनिवर्सरी पे कुछ क्वाइंस और पोस्टल स्टाम्प्स इशू किए। क्वाइंस एंड पोस्टल स्टाम्प्स को इशू किया गया है इन द ऑनर ऑफ श्री अरविंदो घोष, एक रिवॉल्यूशनरी फाइटर। श्री अरविंदो घोष थे एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे। अगर हम उनके अर्ली लाइफ की बात करें, हिज फादर बेसिकली वाज अ सर्जन एंड नेम्ड कृष्ण धन घोष एंड मदर स्वर्णलता देवी in Calcutta on August 15, 1872. Later on, he passed also Indian Civil Services examination in 1890, but in physical test, in horsemanship test, he was rejected, due to which he could not enter the service. वो सिविल सर्विस का एग्जाम भी पास करते हैं, लेकिन फिजिकल टेस्ट में, हॉर्समैनशिप टेस्ट में उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। दैट्स वाई वह सर्विस में इंटर नहीं कर पाते हैं। लेटर ऑन इन 1893 ही एक्सेप्टेड अपॉइंटमेंट इन बड़ौदा स्टेट सर्विस एंड फाइनली आफ्टर 13 years ऑफ सर्विस ही वाज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बड़ौदा स्टेट कॉलेज, बट ही लेफ्ट द कॉलेज एट बड़ौदा टू ज्वाइन द बंगाल नेशनल कॉलेज। उनका फर्स्ट तो वो इंडियन सिविल सर्विस पास करते हैं, बट फिजिकल टेस्ट में वो छट जाते हैं, जिसके कारण उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है वहां पे। 1893 में वो बड़ौदा स्टेट सर्विस में उनका ज्वाइनिंग होता है, बट 13 years ऑफ जो उनका एक्सपीरियंस रहता है, 13 years ऑफ जॉब के बाद उन्हें वहां का प्रिंसिपल बनाया जाता है। बट लेटर ऑन वो बड़ौदा स्टेट कॉलेज को छोड़ के और बंगाल नेशनल कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। ये उनके अर्ली लाइफ के इवेंट्स थे। अब अगर हम उनके रिवॉल्यूशनरी फेज की बात करें, अरविंदो घोष एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी फाइटर थे और वो बहुत सारे ऐसे फ्रीडम मूवमेंट्स के जितने भी आप फेजेस कह सकते हैं, जितने भी मूवमेंट्स हुए, चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट हो या अलीपुर बॉम्ब केस हो, बहुत सारे इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। तो अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे न्यूज़पेपर, जो रिवॉल्यूशनरी न्यूज़पेपर थे, उनके फाउंडर भी थे, एडिटर भी थे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, he became a leading figure in freedom movement, used to write fearless article for English newspaper वंदे मातरम। जो वंदे मातरम था, जो 1905 में बिपिन चंद्र पाल इसके फाउंडर थे। इसमें इस न्यूज़पेपर में वो बहुत सारे रिवोल्यूशनरी आर्टिकल्स भी लिखते हैं। Also contributed to the Bengali weekly Yugantar, which was founded by Barindra Kumar Ghosh, his brother. वहां भी ये बहुत सारे रिवोल्यूशनरी आर्टिकल लिखते हैं। लेटर ऑन ये खुद का अपना एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, नोन एज धर्मा। एंड द मेन एम ऑफ दिस जर्नल इज टू कन्वे द मैसेज ऑफ स्वराज टू द मासेस। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ Ansulin Samiti. This Samiti basically a revolutionary Samiti. Other founders members की अगर बात करें हम, तो सतीश चंद्र परमार्थ मित्र, अरविंदो घोष और सरला देवी इसके अदर फाउंडिंग मेंबर्स थे। बेसिकली एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। He was one of the leading protests against the 1905 partition of Bengal, the स्वदेशी movement। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में जो स्वदेशी मूवमेंट होता है, उसके यह एक लीडिंग मेंबर थे। टू बॉयकॉट द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशनल गुड्स, और उससे पहले ऑलरेडी ये अपने जो वीकली धर्मा में उन्होंने स्वराज अपनाने के लिए जोर दिया था कि सेल्फ मेड गुड्स को अपनाइए और ब्रिटिश गुड्स और सर्विसेज को बॉयकॉट करने की बात कर रही है। लेटर ऑन ही टुक ऑल्सो पार्ट इन 1906 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी रहते हैं, वहां भी ये पार्टिसिपेट करते हैं
इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जहां पे 4 मेजर ऑब्जेक्टिव इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो सेशन होता है 1906 का, विच वॉज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नौरोजी, वहां पे 4 मेजर गोल को आइडेंटिफाई किया जाता है: स्वदेशी, स्वराज, एजुकेशन एंड बॉयकॉट। ये 4 मेजर एम और ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं जो उस समय लॉन्च किया गया था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल थ्रू द स्वदेशी मूवमेंट। अब बात करके जो अरविंदो घोष थे, जो इनका एक मेजर इन पे केस हुआ था, अलीपुर बॉम्ब केस, जहां पे ये विक्टिम बने थे। लेटर ऑन इन्हें 1 साल के लिए इन्हें जेल में भी भेजा गया था, बट चित्तरंजन दास इनका केस इनका फाइट किए और लेटर ऑन इन्हें रिहा कर दिया गया था, इन्हें रिलीज कर दिया गया था। आफ्टर रिलीज फ्रॉम द जेल, अब इनका ध्यान जो है वो पॉलिटिक्स से हटा और इन्होंने पॉलिटिक्स को छोड़ के स्पिरिचुअलिज्म की तरफ खुद को डिवोट किया, और वहां से इंडिया के मेन लैंड से ये हटके पौंडीचेरी में आ गए। पौंडीचेरी जो आज का आपका पुडुचेरी है, दैट इज बेसिकली नोन एज पौंडीचेरी एट दैट टाइम, जो कि एक फ्रेंच कॉलोनी था। बेसिकली इट इज अ फ्रेंच कॉलोनी। और लेटर ऑन इन 1926 he founded Aurobindo Ashram in that union territories. He also devoted his life for yoga and meditation. इनका मेन एम था कि स्पिरिचुअलिज्म की तरफ मासेस को कन्वे किया जाए, मासेस को डिवोट किया जाए, योगा प्रैक्टिसेस करवाया जाए, ताकि टीचिंग के हेल्प से उनके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें उसके लेवल को इंक्रीज किया जा सके। टू अवेयर पीपुल अबाउट देयर ट्रू सेल्व्स, ताकि लोगों में जागरूकता लाया जा सके थ्रू योगा एंड मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिज्म। एक टाइम था इनके फेज में जब ये पूरा का पूरा रिवॉल्यूशनरी थे। जेल से जैसे ही वो रिहा होते हैं, विद द हेल्प ऑफ चित्तरंजन दास, ये खुद को डिवोट करते हैं टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिज्म, पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं। पौंडीचेरी में आके, जो कि फ्रेंच कॉलोनी था उस समय, वहां आके बसते हैं, जहां पे एक आश्रम का फाउंडेशन होता है अरविंदो आश्रम इन 1926। वहां पे योगा और मेडिटेशन को ये प्रमोट करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस लाया जा सके, उनके कंसर्न्स लेवल को बढ़ाया जा सके। इनके कुछ मेजर वर्क की अगर बात करें हम, तो बहुत सारे ऐसे वर्क, जैसा कि हमने देखा था कि बहुत सारे इन्होंने जर्नल्स में अपने आर्टिकल्स लिखे थे, तो बहुत सारे इनके मेजर वर्क जो काफी वर्ल्ड फेमस है, जैसे देख सकते हैं एस्से ऑन गीता पब्लिश्ड इन 1922, द लाइफ डिवाइन 1939, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्ले 1942, सिंथेसिस ऑफ योगा 1948, ह्यूमन साइकिल 1949, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1949, सावित्री अ लेजेंड एंड सिंबल 1950, and one of the Veda 1956. These are the major works of Sri Aurobindo Ghosh, a great revolutionary fighter. और उन्हीं के अभी एनिवर्सरी पे एक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक क्वाइन और स्टाम्प इशू किया था, दैट्स वाई ये न्यूज में था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विथ एजुकेशन। इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यू एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, सिमिलरली और अदर प्रोग्राम्स भी लॉन्च कर रही है कि ताकि लिटरेसी के लेवल को बढ़ाया जा सके, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनमें लिटरेसी इंपार्ट किया जा सके। इसी क्षेत्र में एक और अभी मिशन लॉन्च किया गया है, नोन एज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। यह 5 ईयर प्रोग्राम है, फ्रॉम 2023 टू 2026-27। ये 5 साल का एक प्रोग्राम है जिसका मेजर एम है कि जो 15 साल या उससे एवब के एज जितने भी स्टेट्स है या यूनियन टेरिटरीज है, वहां 15 इयर्स और एवब 15 इयर्स जो एज ग्रुप में है, जो नॉन इलिटरेट है, उनमें एजुकेशन को इंपार्ट किया जा सके, उनका स्किल को डेवलप किया जा सके, उनमें वोकेशनल एजुकेशन को इंपार्ट किया जा सके। तो 5 ईयर का एक यह टारगेट है जिसका मेजर एम है कि जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है जहां पे 15 साल या उससे अधिक एज के लोग नॉन इलिटरेट है, उनमें लिटरेसी को इंपार्ट किया जा सके, एजुकेशन इंपार्ट किया जा सके। अगर इसके मेजर कंपोनेंट की बात करें, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, जो बेसिक फाउंडेशन लिटरेसी होता है और न्यूमरेसी,
उसे उसको इंपार्ट किया जा सके उन मासेस में, नॉन लिटरेट्स में, क्रिटिकल लाइफ स्किल को डेवलप किया जा सके, वोकेशनल स्किल को डेवलप किया जा सके, बेसिक एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन कि एजुकेशन को कंटिन्यू भी किया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रॉप आउट का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा है इंडिया में, ताकि वो कंटिन्यू अपना एजुकेशन कर सके, जिससे कि उनका स्किल डेवलप हो सके, वो वोकेशनली डेवलप हो सके और बेसिक स्किल इतना आ जाए ताकि वो किसी भी जगह एम्प्लॉयड हो सके। कवरेज अगर की बात करें तो 5 सालों के अंदर में इसका मेजर एम है कि एटलीस्ट 5 करोड़ ऐसे लर्नर्स को कवर किया जा सके जो नॉन लिटरेट है। 5 सालों में 5 करोड़ लोगों को कवर करने का इसका एक टारगेट है। अगर हम फंडिंग पैटर्न की बात करें तो फंडिंग पैटर्न जो जनरल स्टेट्स हैं वहां पे सेंट्रल और स्टेट का जो फंडिंग रेशियो है वह 60:40 है, बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जो हिमालयन स्टेट्स है उनके लिए जो फंडिंग का शेयर है वह 90:10, और जो यूनियन टेरिटरीज है जहां पे लेजिस्लेचर है लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी, वहां पे नॉर्मल स्टेट्स की तरह ही शेयर है 60:40, एक्सेप्ट वन जम्मू एंड कश्मीर जहां पे 90:10 का रेशियो है, एंड रेस्ट फॉर ऑल अदर यूनियन टेरिटरीज सेंट्रल फंडिंग इज 100%। तो बेसिकली इसका मेजर एम है कि नॉन लिटरेट पॉपुलेशन जो 15 इयर्स या उससे एवब है उसमें लिटरेसी को इंपार्ट किया जा सके विद इन 5 ईयर, और इसका टारगेट है कि एटलीस्ट 5 करोड़ लोगों को कवर किया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।